अपनी ही सरकार में अपनी ही पार्टी के विधायक का अपमान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक और उसी विधायक के लिए नगर पंचायत का गेट बंद। जी हां, शासन के बुलावे पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सदर विधायक राजेंद्र मौर्य को उनके ही क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल के बाहर रोक दिया गया। अब यह मामला तूल पकड़ चुका है और जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पूरा मामला प्रतापगढ़ के नगर पंचायत गढ़वारा का है, जहां नामित सभासदों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित था। प्रोटोकॉल के तहत सदर विधायक राजेंद्र मौर्य को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे ही विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, नगर पंचायत का गेट उनके सामने ही बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर एसडीएम और अधिशासी अधिकारी मौजूद थे, फिर भी गेट नहीं खुलवाया गया। काफी देर इंतजार के बाद विधायक को बिना कार्यक्रम में शामिल हुए ही लौटना पड़ा। यही नहीं, शपथ लेने पहुंचे नामित सभासदों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर दबंगई के आगे प्रशासन बेबस नजर आया। आज मैं सुबह एसडीएम नेसी जी ने हमको सूचित किया था, वहाँ के ईओ ने सूचित किया था। पहले मैं गया था खट्टा मेनी के, वहाँ पे शपथ ग्रहण किया जो हमारे शासन द्वारा नामित सभासद थे 3, उनके लिए करा। उसके बाद हमको पुनः आना था यहाँ पे गढ़वारा में, नगर पंचायत जो ऑफिस है गढ़वारा में आना था। तो किन्हीं कारणों पर तो हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है, क्योंकि जिले के अध्यक्ष के साथ आना था, तो मंडल अध्यक्ष स्वाभाविक के साथ रहते, तो उनको सूचना नहीं थी। मैं रात में ही जब लखनऊ से निकल रहा था उनको बता दिया था अपने कि आप जो आइए। तो वो जो है मंडल अध्यक्ष को हमारी सूचना देर में दिया, सुबह 1:30 में दिया। तो सूचना उन्होंने दिया 1:15 पे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हमको सूचना मिली है, हम आ रहे हैं। तो हम भी चले, वहां गढ़वारा से निकल के अंतु चले गए। अंतु जब निकल के गए, अंतु कह रहे हैं बाबूगंज निकल के गए, तो बाबूगंज से निकल के आया वहां से। तो ये भी आ गए, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी आ गए और दोनों सभासद भी आ गए। तो हम लोग गाड़ी पे बैठ करके गेट पे गए, तो गेट उन्होंने अंदर से बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो वही बताने के लिए लोगों ने कहा कि जरूरत नहीं है। वहां पर गेट मैन जो था, वो जैसे हम लोग घुसे, गेट उन्होंने बंद कर दिया। अंदर से कई लोग वहां पर खड़े थे। अंदर तो हमको बाहर से 10 लोग देख रहे थे, लेकिन अंदर बता रहे थे, अभी ये साहब मिले थे कि 50 लोग अंदर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको जरूरत नहीं, आप जाइए, भाजपाइयों के यहाँ कोई जरूरत नहीं। आपको हाँ, वापस कर दिया था हम भी। हाँ, आमंत्रित करने के बाद, चूंकि डीएम को हमने तुरंत सूचना दिया बाहर निकल के कि इस तरह से हरकत की जा रही है कि मैं गेट पे आया हूँ, गेट बंद कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने सूचना दिया, वही हमने कहा समय लिया। अब शाम को डीएम साहब बताते हैं, नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उसको बताया जाता है। तो सभासदों का जो शपथ था हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, शपथ नहीं हो सका, क्योंकि जो एक सभासद अंदर रह गए थे, हरीश सोनकर, उन्होंने कहा जब तक हमारे मंडल अध्यक्ष और विधायक नहीं आएंगे शपथ हम नहीं लेंगे। तो निश्चिंत ने कहा जब आएंगे तुमको सूचना दीजिएगा। तो संयोग से वो मैडम चली आई। मैं 15 से 20 मिनट मुख्यमंत्री से भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ पे ये पटल है, जो संवैधानिक दर्जा है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगा, जो हमारा विशेषाधिकार है, उसको मैं जहाँ भी जिस मंच पे होगा, शुरुआत हमने जिलाधिकारी महोदय से किया है, इनसे इनके संज्ञान में देकर के बाद मैं उसको आगे तक कहूंगा। घटना के बाद नाराज विधायक राजेंद्र मौर्य भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव के साथ सीधे जिलाधिकारी आवास पहुंचे। विधायक ने साफ कहा कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि जनता और सरकार की साख का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अधिकारी किसी दबाव में थे या फिर जानबूझकर एक जनप्रतिनिधि को अपमानित किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी ही सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं? फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और अब सबकी नजरें शासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।